शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के अध्याय में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे। उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान, आप मेरी नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही है, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर्य का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी। उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विवलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूं, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूं कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी,
मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघा कर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहां चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूं। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी वीरा व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूं, तुम अपने चित्तचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यों कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी, वसुदेव जी के पिता सुर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र फुलेल, धूपदीप, आसन आदि सामग्रियों से, सुमधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवला सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलके और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्ष स्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित और चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सूरों के दल का नायक
कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विवल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षोहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षोहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, कुयक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिह्मनास्त्र से महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जंभाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तीतर बीतर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तीतर बीतर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। एवं शंख ध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव,
और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्मभूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, 11 इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य है, स्वर्ग सिर है, दिशाएं कान है और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा, धान्यादि औषधियां रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संहार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर 7 भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जगत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारण पना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र, देह गे आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता,
उनका सेवन नहीं करता उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्मा, दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं, ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद, आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक, अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदाता दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही है, इसलिए मैंने उनका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सिंच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।